लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा और आपको याद भी होगा। ये मामला अब सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं रहा है, बल्कि कानून, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच टकराव का बड़ा उदाहरण बन गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच बढ़ा ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, बल्कि उनकी सच्चाई, मंशा और कानूनी सीमाओं का भी है। हिमंता सरकार ने एक्शन लिया तो पवन खेड़ा भागते फिरे और पहुंचे सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहले खेड़ा को पेलूंगा, फिर खेड़ा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम सरकार ने केस किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी के पास एंटीगुआ और दूसरे देशों के पासपोर्ट है। उन्होंने बंटी और बबली जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए थे। असम पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया और कहा कि ये आरोप झूठे हैं, पासपोर्ट फर्जी है और ये मानहानि का मामला है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में कई गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि लगाई गई कुछ धाराएं जमानती हैं, यानी उनमें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री की भाषा बहुत अशोभनीय है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को पता चला कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी भाषा बोल रहा है तो वे अपनी कब्र में करवट ले लेते। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा फरार नहीं है और जांच में सहयोग करने को तैयार है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जमानती अपराध में भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी तो फिर अग्रिम जमानत का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो दूसरी तरफ असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की और उन्होंने ये कहा कि मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है। पवन खेड़ा ने 3 अलग अलग देशों के फर्जी पासपोर्ट दिखाए थे। उन तीनों देशों ने कहा कि ऐसे कोई पासपोर्ट उन्होंने जारी नहीं किए। तुषार मेहता ने कहा कि पूछताछ जरूरी है कि ये फर्जी पासपोर्ट खेड़ा को कहां से मिले, किसने दिए, इसका मकसद क्या था, क्या कोई साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना बहुत गलत है। कल सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ की लंबी बहस हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। अब उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अब इस केस की जांच आगे भी चलेगी और ट्रायल में सारी बातें सामने आएंगी। ये मामला दिखाता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कितने तेजी से कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ बोलने की आजादी की बात होती है तो दूसरी तरफ किसी की इज्जत और छवि खराब होने का सवाल भी होता है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देकर ये कहा कि अभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।